राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये मेरा बालकनी है और बालकनी में देखिए एक दिन मैं सुबह लगी, जिस दिन हमारे यहाँ बारिश हुई 2-3 दिन पहले। और देखिए ये मनी प्लांट इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मैं ये काम करूँगी, आप इसको देखते रहिएगा। मैं दो महत्वपूर्ण जानकारी किस बारे में शेयर कर रही हूँ। एक तो ये नीमाटोड की प्रॉब्लम्स क्यों होती है, क्या इसका मतलब सोल्यूशन है भी या नहीं, या क्या प्रिकॉशन है, कैसे इसको रोक सकते हैं। दूसरा, जो हम नीम खली बाज़ार से लेते हैं वो क्या वह वाकई में इफ़ेक्टिव होती है। क्या पहले जब नीम खली नहीं हुआ करती थी तो क्या यूज़ करते थे, मतलब नीम खली ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या नीम के पत्ते ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आज मैं आपको दोनों इन्हीं चीज़ के बारे में, नीमाटोड और नीम के पत्ते, नीम खली, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। और काम भी देखते रहिएगा, जो भी बताने का होगा मैं बताती रहूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने काम स्टार्ट किया था और बाद में ये मेरा गार्डन कैसा लग रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो शॉर्ट दूंगी कि किस तरीके से मैं अपने इंडोर प्लांट्स की केयर फ्री के फर्टिलाइज़र्स के साथ करती हूँ। जल्दी जो है आपको वो भी शॉर्ट मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं नीमाटोड्स के बारे में। और ये सब काम करने के 2 घंटे बाद का सारा ये नज़ारा है, इसको देखिएगा आप। नीमाटोड्स एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, नीमाटोड जड़ों में गांठें बन जाती हैं, और जिस गांठों में एक तरीके से कैंसर बोल लीजिए आप, जैसे कि सारा कुछ जो भी आप न्यूट्रिशन डालते, कुछ भी डालते, वो गांठें बड़ी होती जाती हैं और प्लांट्स तक जो भी न्यूट्रिशन है वो गांठों में स्टोर हो जाता है और प्लांट तक नहीं पहुंचता। कारण क्या होते हैं, कारण समझने सबसे पहले ज़रूरी है। कारण एक नहीं कई होते हैं। एक तो उनकी मिट्टी में, जड़ों में कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो वहाँ पर उसकी जड़ों से रस चूसते हैं, और उसकी वजह से वो जो है रसें मोटी, मतलब जड़ें जो हैं बड़ी मोटी, या कह लीजिए स्वेलिंग हो जाती है जैसे हमारे बॉडी पार्ट में, वैसी वहाँ हो जाती है और उसमें स्टोर होने लगता है। तो एक तरीके से तो कीड़े हो गया उनका रीज़न नीचे। दूसरा क्या है, मिट्टी बहुत सख्त होती है, सख्त मिट्टी होने की वजह से पानी जमा होता है, स्टोर होता है। तीसरा रीज़न क्या है कि जो स्टोरेज वो है, हॉल, जो नीचे का जो ड्रेनेज हॉल है वो सही नहीं होता और पानी खड़ा रहता है, तो उसमें वहाँ पर भी नीमाटोड की समस्या हो जाती है। नीमाटोड्स में गांठें होने की वजह से जड़ें सड़ जाती, गल जाती है, और प्लांट कुछ ही टाइम बाद आप देखोगे आप सब कुछ डाल रहे, प्लांट में ऊपर से कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, और वो ख़राब हो जाती है। अब आप पूछोगे नीमाटोड का कोई सोल्यूशन है, तो नीमाटोड अगर प्लांट्स में हो गया तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आप उसको निकाल दीजिए, उसकी वजह से दूसरे प्लांट भी ख़राब हो जाएंगे। अब जिस मिट्टी को नीमाटोड हुआ है, क्या उसका हम किसी और में यूज़ कर लें? बिल्कुल कर लें। आप उस मिट्टी को बाहर निकालो, 1-2 घंटे की धूप दिखाओ और उसमें कुछ चीज़ें डालो, जैसे कि आप उसमें नीम, आपके पास नीम खली है भाई, नीम खली डालो, आप उसके अंदर थोड़ी राख डालो आप। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आप फ्री की चीज़ें, फ्री की नहीं, बहुत इफ़ेक्टिव है, वो बताऊंगी। इसके अलावा आप प्रिकॉशंस क्या ले सकते हो, मिट्टी को हल्का बनाओ। देखिए, ये तो मैं बाद में क्या करना है वो तो मैं आपको बताऊंगी। मिट्टी को आपको हल्का बनाना है, डिकम्पोज होने वाली चीज़ें डालनी है जिसका उसका टेक्सचर अच्छा हो। मिट्टी में केचुआ होगा तो अपने आप ही मिट्टी अच्छी होगी, भुरभुरी होगी, और उसमें जो है आपको पानी नहीं रुकेगा। दूसरा क्या है, आप जो है, मैं बार बार बताती हूँ, गुड़ मट्ठे का फर्टिलाइज़र डालो, एलोवीरा। और आप जो, एक मैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आपको बताती हूँ, नीम, ये सब जो मैं बता रही हूँ, मैं आपको किसी दिन फिर बताऊँगी कि मैं यहाँ पे हल्दी भी लगाऊँगी, तो उसके लिए जो 2 प्लांटर बचे हैं उनका मैं यूज़ करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो और मैं आपको बता रही थी कि एक आप जो है, जो भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड मैंने आपको बताया था उसको अपनी ज़मीन में डालिए, इससे कीड़े नहीं लगेंगे। और देखिए, ये वो अमरूद की क्लिपिंग है, एक्चुअली ये कपड़ा बंधा हुआ था इस पे, यहाँ पे अमरूद पे, तो मुझे महक आई, मुझे लगा देख लेती हूँ अंदर से पका है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने इसको कपड़ा खोला, तुरंत मेरे हाथ में आ गया। तो देखिए, ये पका हुआ था अमरूद। और आपको मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल रियल, कि मैं इसको मुझे सब ने ये बोला कि रेड अमरूद है, रेड अमरूद है, जिसने भी बोला रेड है। तो मैंने इसको काट के, बहुत एक्साइटेड थी मैंने देखा, बट ये रेड नहीं है, ये वाइट ही अमरूद है। और इसका टेस्ट भी बता देती हूँ, इसके जो बीज थे वो सॉफ्ट थे, मतलब ऐसे नहीं थे जैसे बहुत टाइट से निकलता है, लेकिन जो उसका टेस्ट था ना वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, जैसे या ये कह लीजिए मैंने कुछ ज़्यादा उम्मीद कर ली थी। तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, मीठा था, मैं ये नहीं कह रही कि मीठा नहीं था, बट थोड़ा खट्टा मीठा मीठा था, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मीठा, मतलब वो है। तो हो सकता है सर्दियों में ज़्यादा हूँ। तो मुझे, मतलब इसके बाद क्या हुआ कि मैं देखने लगी कि कोई और तो नहीं, इसमें कई अमरूद के जो है कलर जो है वो हो रहे हैं। इसमें पहले जो है ना, हमने इसको भोग लगाया था, उसके बाद हमने एक एक करके सबको ये दिया इसका। तो मेरी बेटी को तो बहुत
क्योंकि अमरूद इस टाइम मिल नहीं रहे और उसको मिला तो उसको तो बहुत अच्छा लगा। तो ये 24x24 के ग्रो बैग में लगा हुआ है और जो है बहुत जल्दी जब इसका फल ख़त्म होगा ना तो सर्दियों से पहले मैं इसको एक बड़े प्लांटर में चेंज कर दूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि नीमाटोड्स की रोकने के लिए आप मिट्टी को हल्का तो बनाएं, साथ में जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जिसमें नीम, हल्दी और ये जितनी भी चीज़ें बता रही नीमाटोड्स को रोकने में, आप इनका घोल बना सकते हो और पानी में डाल सकते हो। एलोवेरा और जो अक्खा जो खड़ा होता है, कनेर, ये सब कीड़ों को मारने में हेल्प करते हैं। करंज अगर आप जानते हो तो करंज, ये सारे आप कुछ भी मिल जाए इनमें से और कुछ ना मिले, हल्दी, नीम और एलोवेरा ये तो आपको हर जगह मिल ही जाते हैं। इसलिए कहती हूँ नीम को घर पे ग्रो करो। इसको एक बार हाथ लगाया था, बस ये भी टूट गया और इसको एक ही दिन रखा है, दूसरे दिन पक गया था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारा आपको घोल लेना है और अपने प्लांट में उसको डालना है। और कितने दिन में, आप 15 डेज़ में एक बार भी इसको डालोगे ना, आपके प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे। मिट्टी में जो कीड़ा लगता है ना उसकी दिक्कत नहीं होगी। आज ही की सुबह की क्लिपिंग है और हमारे यहाँ आज का बारिश का मौसम बना हुआ है। तो मैं ऊपर आई थी अपना देखने के लिए और एक दिन मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कितने सुंदर कितने प्यारे फूल खिले हैं। आज के जो फूल हैं वो छोटे हैं, कल के फूल अगर मैं आपको दिखाती ना कि तो कल के फूल जो हैं वो इतने बड़ा बड़ा फूल, क्योंकि सुबह मैंने क्लिपिंग बनाई थी तो सुबह तब तक फूल नहीं खिले थे। तो क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो रही थी, तो देखिए अभी बारिश नहीं, अभी स्टार्ट होने वाली। मैं दिखाऊंगी आपको बारीक बारीक बूंदे, जैसे ही बना रही थी क्लिपिंग शुरू हो गई। तो आज के फूल जो कल के फूल, एक ही दिन की बारिश में, एक ही दिन की बारिश में फूल का साइज़ डबल हो गया। इतना बड़ा बड़ा फूल खिला था कल हर उस पे। तो मतलब ये बरसात के जो टाइम होता है ना, ये तो एक मैजिक होता है इनके लिए। और देखिए आप, मैंने आपको कल भिंडी दिखाई थी और आज देखिए एक ही दिन में भिंडी हमें हार्वेस्ट करने को भी मिल गई है इस प्लांट की। तो मैं आपको बता रही थी कि नीमाटोड्स की प्रॉब्लम्स के लिए आप इस तरीके से जड़ों में पानी, ड्रेनेज होल, इन सब चीज़, भुरभुरी मिट्टी, ये सब रखेंगे और 15 दिन में एक बार इन सब चीज़ों का घोल डालेंगे। और भाई आप ये सब चीज़ नहीं है तो नीम खली डाल लीजिए, और अगर मिट्टी को आपको हल्का करने के लिए रेत मिलाना पड़े तो आप रेत भी मिलाइए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा देखिए जैसे बेल वगैरह होती है ना, जैसे उनमें क्या होता है, पानी की नीड ज़्यादा होती है, चाहे लौकी हो, खीरा हो, तो हम पानी डालते हैं। कई बार पानी रुकने से, खड़ा होने से, तो वो वहाँ पर भी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए ये जो सब जो है, मैंने अपनी अंगूर की बेल को काफ़ी काटा है। क्यों काटा है आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए ना आप क्या कर सकते हो, अपने उसमें जाफरी या गेंदा लगा सकते हो। जाफरी या गेंदा की जड़ों में कुछ ऐसी चीज़ वो होते हैं जो कीड़ों को या बैक्टीरिया को अपनी तरफ वो करते हैं और वो दूसरे प्लांट्स को नीमाटोड से होने से बचा लेते हैं। तो चाहे वो फूल ना खिले, जैसे आप तो छोटे छोटे जाफरी, चाहे आपको आप बरसात में कटिंग से लगाने हो तो गेंदा वो लगाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर भी कटिंग की है। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये थोड़ा सा आपने जो अरहर की दाल मैंने ग्रो करी थी, अब मैं उसका अपडेट दिखा रही हूँ, आप देखते रहिए जो जो मैंने ग्रो किया था। तो इस तरीके से आप नीमाटोड से बचाव कर सकते हो। बट अगर हो गया है तो प्लांट को निकालिए, मिट्टी को सुखाइए, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाइए, 1-2 दिन का रेस्ट दीजिए, तब प्लांट को लगाइए, ड्रेनेज वगैरह चेक करके मिट्टी को और हल्का बनाकर। अब इसके बाद आ जाती है कि क्या नीम खली ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या जो नीम के पत्ते वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो भाई मैं, अगर मेरे से पूछो तो नीम के पत्ते 100 गुना नीम खली से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप नीम के पत्ते को लीजिए, उसका लिक्विड बनाइए और हर 15 दिन में अपने उस प्लांट में डालिए। अगर नहीं ऐसा कर सकते, कुछ पत्ते मतलब आप ताज़े अगर उसके पत्तों को पीस कर उसका पेस्ट बना के घोल बना के डालेंगे तो बेस्ट है। वरना आप उसके पत्ते लीजिए, सुखा के पाउडर बना के रखिए, 1 चम्मच नीम खली डालिए, आधा चम्मच नीम का पाउडर डालिए, जिस भी जगह आप यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने, क्योंकि मैं बोलूँगी आपको यकीन नहीं होगा। तो भाई नीम खली का मुझे तो लगता है सिर्फ 2 से 5% असर होता है वो, लेकिन इसका 100% असर होता है। तो नीम और नीम खली में बहुत बहुत जैसे ज़मीन आसमान में डिफरेंस है, वैसे इसमें डिफरेंस है। ये पता नहीं गिलहरी ने किए किसने किए, बट ये जो हमने अदरक ग्रो किया था तो अदरक मेरा निकलने लगा, वही सब मैं दिखा रही हूँ। तो आज मैं आपको, इसीलिए मैं नीम को ज़्यादा, नीम खली आप देखते हो मैं बिल्कुल अब यूज़ करना ही बंद करेगा, क्योंकि नीम मेरा अच्छा हो गया। मैं बहुत कम करती हूँ, जब करती हूँ जब मेरे पास नीम ही नहीं है, या कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेंसिटिव ऐसे कुछ प्लांट जिसमें थोड़ी बहुत मिट्टी मुझे डालनी है तो नीम के पत्ते। बल्कि अब मैं नीम ही, क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा है उसका प्लांट्स पर, धीरे धीरे प्लांट्स की ग्रोथ पर, प्लांट्स हरे भरे होने लगते हैं और कीड़ा वगैरह। अच्छा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, मेरे भी प्लांट्स में नीमाटोड की दिक्कत हुई थी, उस प्लांट्स को देखिए मैंने निकाल दिया। अभी मैं आ गया वहीं लेके चल रही हूँ आपको। और बंदर आए थे भाई हमारे यहाँ पे, फिर से बंदर आए थे, पर बंदर ने इतना ज़्यादा नुकसान नहीं किया, बैंगन का पेड़ तोड़ा और बैंगन को ही खा के वो चले गए।
तो देखिए लौकी वो तौरी इस तरीके से इधर उधर लगी रहती है। और मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको एक सरप्राइज़ भी देने वाली हूँ जो कि कल मैंने काफ़ी कुछ काम किया और मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। आप कहोगे दीदी आप कितनी मेहनत करते हो, तो क्योंकि मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है, उसका रिजल्ट जो मुझे मिलता है। तो भाई आज दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए। और अगर आपके पास गार्डन है 15 से 20 प्लांट भी है तो भाई एक नीम का पौधा भी आप लगा लीजिए, चाहे बाल्टी में ही क्यों ना सही। तो जो नीम खली का खर्चा होता है ना वो बच जाएगा और आपके पौधे भी हरे भरे रहेंगे। और आपको नीम का यूज़ ना सिर्फ आप अपने लिए नहीं, देखिए मेरे लॉन्ग बीन्स के पौधे भी हो गए हैं। और बस बताने ही वाली हूँ सारा कुछ मैं आपको। ये मेरा लौकी का पौधा ये भी निकल आया एक। तो वही उम्मीद करती हूँ कि नीमाटोड की प्रॉब्लम से आप बचने के लिए जो जो मैंने बताया वो करोगे। अगर फिर भी हो जाती है तो भाई निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि गार्डनिंग में ऐसा चलता रहता है। और दूसरी बात ये है कि नीम और नीम खली में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आज आपको बताया है। और देखिए मैंने बताया, आप खुद करके देख लीजिए और तब मुझे आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। एक चीज़ आपको बताती हूँ, जब नीम खली नहीं थी ना तब भी लोग गार्डनिंग करते थे, और आज भी नीम से ज़्यादा अच्छी, नीम खली से नीम का यूज़ करके ज़्यादा अच्छी गार्डनिंग कर रहे हैं। और भाई मेरा बिलीव तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ पे है, उससे बनी हुई प्रोसेस चीज़ पे नहीं है। तो कैसी लगी जानकारी आप ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।